नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, माता लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। और कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर दुख इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कुछ भी प्रयत्न कर लें लेकिन हमें हमारे कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जो काम हम करते हैं उसके अंदर हमें निराशा हाथ लगती है, परिवार के अंदर कलह बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि दोस्तों घर के अंदर इस प्रकार से आपको छिपकली दिखाई दे जाती है तो तुरंत आपको यह काम करना चाहिए। दोस्तों, आपकी मुँह मांगी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो छिपकली एक सामान्य जानवर है जो हमारे घर के अंदर ऐसे ही दिख जाती है, लेकिन दोस्तों इसका संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। जब दोस्तों छिपकली हमारे घर के अंदर इस स्थान पर और ऐसे निवास करती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा घटित होगा जो हमें माला माल कर देगा। दोस्तों, जैसे कि अगर आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं, इस उपाय की बात करते हैं तो आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं और आपके पूजा घर के आसपास आपको लगातार छिपकली दिखाई देती है तो दोस्तों आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि पूजा घर के अंदर रखा हुआ सिंदूर होता है, कुमकुम होता है, या फिर दोस्तों अगर सिंदूर या कुमकुम समय पर आपको नहीं दिखाई देते तो आपको जो चावल पड़े दिखाई देते हैं तुरंत आपको उस छिपकली के ऊपर छिटक देने चाहिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि वह तो उस स्थान को छोड़कर तुरंत प्रभाव से चली जाती है, अर्थात वहां पर नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों उससे क्या होता है कि आप जब वो कुमकुम और सिंदूर को वहां पर छोड़ देते हैं उसके ऊपर, उसके बाद तुरंत प्रभाव से आपको माफ़ी, भगवान से कोई भी गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आपको आपकी मनोकामना पूर्ति की बातें भगवान से कह देनी चाहिए। दोस्तों, उस कुमकुम और चावल के पैर उसके ऊपर लगने के बाद घर के अंदर जहाँ भी वह छिपकली विचरण करती है, समझ लीजिए घर से उसी ही तुरंत प्रभाव से समस्याएं, बुरी शक्तियां और नकारात्मकता तुरंत प्रभाव से चली जाती है और हमें हमारे जीवन के अंदर जो हम चाहते थे, धन की प्राप्ति या किसी प्रकार का दुख का निदान, तो दोस्तों वह तुरंत प्रभाव से दूर हो जाता है और हमें शांति ही शांति और घर के अंदर पैसा देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों छिपकली के साथ कुछ सगुन भी जुड़े होते हैं जो हम देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों हमें हमारे जीवन के अंदर पता चल जाता है कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है या हमसे नाराज है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कहीं शुभ कार्य हेतु जा रहे होते हैं और वहां पर आपको कोई छिपकली का जोड़ा संभोग क्रिया करते दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह आपका कार्य निश्चित तौर पर बनेगा और साथ ही साथ आपको अच्छे वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी, या आप वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं तो आपका वैवाहिक जीवन आने वाले समय के अंदर और सुदृढ़ और मजबूत होता है। इसी तरह दोस्तों अब अगर आप कोई नया मकान लेते हैं और घर के मुख्य द्वार पर कोई छिपकली आपको मरी हुई दिखाई दे जाती है या घर के अंदर छिपकली कोई मरी हुई दिखाई देती है, इसका मतलब है कि आपको किसी प्रकार का कोई घाटा या फिर किसी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन के अंदर आने वाला है। तब क्या करें, तुरंत प्रभाव से जिस घर के अंदर आप प्रवेश करने वाले हैं वहां पर आप मोर पंख का झाड़ू निकालें और साथ ही साथ गंगा जल का छिड़काव करते हुए घर को पवित्र कर ले ताकि आने वाली सारी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाए। इसी तरह दोस्तों कई बार छिपकली हमारे माथे पर या बालों के अंदर उलझ जाती है। दोस्तों, माथे पर या बालों पर छिपकली का उलझना गलत नहीं होता बल्कि बहुत अच्छा माना जाता है और वह छिपकली का उलझना आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है तो यह ऐसा संकेत देती है। इसी तरह दोस्तों आपके पूजा घर के अंदर छिपकली का बार बार आना और जाना लगा रहता है, वह माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे अपना निवास बना लेती है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय के अंदर आपको धन की प्राप्ति होगी और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अब खुशियां आने वाली है। लेकिन दोस्तों रसोई घर के अंदर छिपकली का मरा हुआ होना, घर के अंदर किसी कोने के अंदर छिपकली का मरा मिलना या हमारे द्वारा गलती से छिपकली को मार देना, यह संकेत दोस्तों अलक्ष्मी को घर के अंदर आगमन का इशारा देते हैं, जिससे माता
लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और आपके घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए आप कमेंट के अंदर कुछ न कुछ अपने बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।